काशी की गलियों से निकलकर योग अब देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। एक क्लिक पर बनारस के योगा टीचर हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को योग के जरिए स्वस्थ जीवन का मंत्र दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म व अध्यात्म की नगरी काशी की प्राचीन गली बंगाली टोला में, जहां से डिजिटल माध्यम के जरिए योग का संदेश देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष योग दिवस का 12वां वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ योग दिवस अब न केवल पार्क और आश्रमों तक सीमित है, बल्कि मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। काशी के योग गुरु सुनील कुमार उपाध्याय, जो कि ऑनलाइन माध्यम से योग का संदेश देश दुनिया को दे रहे हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। इनके वर्चुअल क्लासेस के जरिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं और अधिकारी लोग भी इससे जुड़कर नियमित क्लासेस लेते हैं। आखिर कैसे ऑनलाइन योग लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और कैसे तकनीक के माध्यम से योग लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है और कैसे लोगों में ऑनलाइन योगा का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं योग गुरु सुनील कुमार उपाध्याय जी, जो पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन योगा क्लासेस ले रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और ऑनलाइन योगा क्लासेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुनील जी, ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कब से इसे शुरू किया आपने? ऑनलाइन योग हम लोगों ने जब कोरोना में, क्योंकि कोई मिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, तो उसी समय से हम लोग को ये प्रेरणा मिली कि हम लोग ऑनलाइन योगा क्यों नहीं करें। घर में बैठे जो जहाँ बैठा है वहीं से योगा से जुड़ सकता है। तो इस वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन योग करना प्रारंभ किया। आपके ऑनलाइन योगा क्लासेस से देश विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में बताइए। किस किस कंट्री से लोग? जैसे कि हमारे ऑनलाइन योगा क्लास में जैसे कि कुछ रसिया से जुड़े हैं, इजराइल से जुड़े हैं, फ्रांस से जुड़े हैं, बहुत सारी कंट्रियों से जुड़ते रहते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से वो टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, तो हम टाइमिंग एडजस्ट करते हैं और तब वो लोग जुड़ते हैं। और विदेश के अलावा अपने देश से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो बॉम्बे, दिल्ली, आगरा हो गया, पुरी हो गया, इलाहाबाद हो गया, लोगों से जुड़े हुए हैं। जो फॉरेन कंट्री से लोग जुड़ते हैं, क्या वो नियमित रूप से जुड़ते हैं? हाँ, वो हफ्ते में 3 से 4 दिन नियमित क्लास लेते हैं हमसे। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी आपके ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़े हुए हैं। योग ऐसा चीज़ है कि उसमें प्रशासनिक क्या कहें कि मतलब सारे विभागों से लोग हमारे में जुड़े हैं। नॉर्मली रेलवे के अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, पुलिस में उच्च विभाग के अधिकारी, वो लोग भी जिनको इंटरेस्ट है योगा करने में, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं वो योग करें, चाहे जैसे भी। आज के बिजी लाइफस्टाइल में लोग योग के लिए समय बहुत कम निकाल पाते हैं, इवन अपने लिए भी बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें ऐसा कौन सा योग करना चाहिए जो कम समय में हो जाए और जिसे करके वो फिट हो? देखिए, अगर मेरी माने तो कि अगर आप 24 घंटे में से अगर अपने शरीर को 1 घंटा दे सकते हैं तो आप निरोग रहेंगे, कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न दवा खाने की ज़रूरत है। तो इसमें कम से कम आप 30 मिनट तो योगा प्राणायाम कर ही सकते हैं, चाहे वो जब भी हो। आप सुबह अगर 6 बजे उठते हैं, हमारा मानना है सनातन पद्धति में कि हम सुबह सूर्योदय के पहले उठें, नहा धो के योग करें, तो वो सबसे अच्छा होता है, माना जाता है। अगर उसके बाद भी समय नहीं मिला तो आप 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, उस समय नियमित नित्य क्रिया करके अपना आधा घंटा कम से कम प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए किसी को भी। आप कौन कौन सा योगा सिखाते हैं? कुछ प्रमुख योगा के बारे में बताइए। जैसे कि हमारा योगा, बहुत सारा योगा है, उसमें डिपेंड करता है उस पर कैसे कराया जाता है। तो हम लोग नियमित जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी कराते हैं लोगों को, जिससे एक आदमी स्वस्थ रूप से रह सके, कि जिसको कोई बीमारी ना हो। आजकल लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हाई बीपी, शुगर और बैक पेन से पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा योग करना चाहिए? असल बात होता है क्या कि आज की इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई ना, तो लोग समय ही नहीं निकाल पाते हैं कुछ सोचने के लिए। अब ऑफिस में गए हैं तो 10-10 घंटे एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको बैक पेन होना होगा, गर्दन में पेन होगा, उधर होगा ही। तो योग ऐसा माध्यम है कि आप अगर 10 घंटे कंटिन्यू भी बैठ रहे हैं, तो मेरी बात का चैलेंज कैसा होता है तो आपको कभी बैक पेन नहीं होगा। और रही बात कि डायबिटीज़ के आजकल मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
मैं उनको यही कहूँगा कि वो नियमित 1 घंटा योग करें, उनकी डायबिटीज़ की दवा कम हो जाएगी। लेकिन मेरे कहने से दवा वो नहीं छोड़ेंगे, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले लेंगे। लेकिन अगर नियमित वो 6 महीना भी कर लेते हैं, इन्हें तो उनका कौन सा रिज़ल्ट योग दिख रहा है। करना चाहिए? उनको जैसे कि बहुत सारा योग है, जैसे कपालभाति करें और बहुत सारा ऐसा आसन है कि जो हम करा के दिखा देंगे उन्हें, जिनको भी इंटरेस्टेड हो। तो वो नियमित अगर योग कर रहे हैं, तो उनको कोई भी आज के डेट में गंभीर बीमारी तो नहीं होगी। उन्हें बस ये सीज़नल वायरल फ़ीवर या तो सर्दी-खाँसी बस ये हो सकता है। इसके अलावा उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन नियमित अगर ये योग कर रहे हैं तो। युवाओं में देखा जाता है कि योग की जगह वो जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। असल युवा में जोश है हमारे देश के युवा में, लेकिन वो आज नहीं कल ज़रूर वो योग की तरफ प्रभावित होंगे और मैं तो यही कहता हूँ कि आप जिम जाइए, मना नहीं करते हैं। जिम जाइए लेकिन उसके साथ-साथ आप आधा घंटा कम से कम प्राणायाम करिए, जो कि आपको योगा करने से आपके अंदर से वो चीज़ें मजबूती आएँगी। और जिम जाएँगे तो आपको केवल मसल्स और ये सब बनेंगे, जो कि आजकल युवाओं को पसंद है। लेकिन ये योग से आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे। आपके ऑनलाइन योगा क्लासेस से कितने युवा जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ ऑनलाइन योगा क्लासेस से कम 15 से 20 युवा जुड़े हुए हैं, जो कि नियमित करते हैं, वो काफ़ी फिट हैं। और ज़्यादातर हमारे योग से ओल्ड एज सीनियर सिटीजन ज़्यादा जुड़े हैं और वो भी आज के युवा को फेल कर रहे हैं योगा करके। जो भी लोग आपके साथ ऑनलाइन योगा कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उनके स्वास्थ्य में पहले में और अब में कितना फ़र्क है? ये तो आप मेरे किसी छात्र से पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छा बताएँगे। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, उन लोगों को काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज के डेट में वो फिट हैं एकदम। ना उनका पेट निकला हुआ, ना उनको डायबिटिक है, ना कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग योगा नहीं करते हैं, आप उन्हें कैसे जागरूक करेंगे? उन्हें क्या संदेश देंगे कि जिससे वो उनको योग के प्रति जागरूक करने के लिए आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 21 जून को योगा डे कर दिए हैं। फिर हमारे देश के सारे मंत्री अखबार के ज़रिए, टीवी के माध्यम के ज़रिए, सोशल मीडिया से लोग को प्रेरित किया जा रहा है। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं अब योग के प्रति और ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी है, जहाँ भी है, नियमित 1 घंटा कम से कम योग करें। जी, आपका परिचय? कौशल पांडे। जी, आपने योगा ऑनलाइन योगा क्लासेस की शुरुआत कब से की और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि हाँ, मुझे ऑनलाइन योग क्लासेस देना चाहिए? ऑनलाइन योगा हम लोगों ने तकरीबन अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया। कोरोना के बाद से जब सबको दिक्कतें आनी शुरू हुई, ज़्यादातर लोग सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उससे हम लोगों ने प्रेरणा लिया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योगा दिवस डिक्लेयर किया, जिससे समाज में संदेश गया और हम लोग मोटिवेट हुए। हम लोगों ने 26 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन योगा प्लेटफॉर्म पे योगा करना शुरू किया। जी, आपके योगा क्लासेस से देश-विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो किन-किन राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं और किन-किन कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ जनरली तो हम लोग भारत में जितने विविध शहर, जैसे आपके मुंबई हो गया, पुरी हो गई या नोएडा हो गया, इस तरीके से, या आगरा हो गया, इस तरह के यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग लगभग या तो सेवा सर्विस में हैं या कुछ उसमें से व्यवसायी भी हैं और मॉर्निंग टाइम में योगा के लिए उनके लिए सूटेबल होता है। और हम उनके जो है कई बार ट्रांसफ़र या कई बार ट्रैवलिंग की वजह से वो ऑफलाइन योगा नहीं करते हैं, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन योगा प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन आज 1515 दिन हो गए हैं और हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। जी, आपके ऑनलाइन योगा क्लासेस से कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। तो कौन-कौन से प्रशासनिक अधिकारी जी, हैं? हमारे योगा से, जैसे रेलवे से, हमारे योगा से बैंक से, हमारे योगा से कुछ पुलिस विभाग से, इस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूअस अभी तक हमारे योगा की क्लासेस सुबह मॉर्निंग 6:30 से 7:30 में निरंतर वो आते हैं। बनारस से कौन-कौन से अधिकारी जुड़े हुए हैं? अब बनारस से तो 2 या 4 लोग हैं, कोई बैंक में है, कोई पुलिस सेवा में है, वो जो जुड़े हुए हैं। आज की बिज़ी लाइफ स्टाइल में कौन सा ऐसा मतलब लोगों के पास समय बहुत कम है, तो कौन सा ऐसा योग है जो कम समय में लोग आसानी से कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं? देखिए, योग के लिए तो कम से कम मान के चलिए कि 45 मिनट्स तो देना चाहिए। अगर आपके पास 45 मिनट नहीं है तो उसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सुबह थोड़ा योग कर लें और शाम को प्राणायाम कर लें, या सुबह प्राणायाम ऑप्शन चूज़ कर लें, फिर शाम को थोड़ा योग कर लें।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, एक आपको हेल्थ के लिए शारीरिक हेल्थ के लिए, दूसरा आपका इंटरनल पार्ट के लिए, जैसे कि प्राणायाम हो गया, वो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में आप कपालभाति कर सकते हैं, हस्त भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम हो गया, या अंतः कुंभन, वायु कुंभन, इस तरीके से जो भ्रामरी हो गई, इस तरीके से योगा ये थोड़े समय में हो सकता है, जिसमें 20 से 25 मिनट में भी आप कहीं बैठे रहें, आप कर सकते हैं। कि योगा क्लासेस से कितने युवा जुड़े हुए हैं? देखिए, शुरू में अभी तो हम लोग युवा कह सकते हैं कि 30+ के लोग हमारे योगा में हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे योग और प्राणायाम जो ऑनलाइन योगा है उससे युवा भी जुड़ें, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें सफलता मिलेगी। युवा भी धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं, उनके फ़ोन्स कॉल भी आते हैं जुड़ने के लिए, लेकिन उनकी क्या है कि आजकल के युवाओं की थोड़ी दिनचर्या गड़बड़ है। वो लेट नाइट तक मोबाइल पे चैटिंग या मोबाइल या इंस्टाग्राम, फेसबुक बिजी रहते हैं, तो उनकी जो मॉर्निंग शेड्यूल उठने की होती है वो गड़बड़ होती है। हम लोगों को क्या है कि 6:30 बजे सुबह योगा स्टार्ट होता है, तो वो उनको टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ उनकी भी जागरूकता योग के प्रति, प्राणायाम के प्रति बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, यदि अपने मेडिसिन को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल से दूर रहना चाहते हैं, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में नैतिक रूप से, नियमित रूप से आप योग और प्राणायाम को अपनाइए, अपने को स्वस्थ रखिए। थोड़ा सा समय जो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, थोड़ा बाहर घूम फिर के या ट्रैवलिंग करके दे रहे हैं, उसी समय में थोड़ा समय निकाल करके योग प्राणायाम ज़रूर अपनाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।